हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 2 सोशल साइंस के लिए एसएसटी क्लास 6। ठीक है, अगर मैं किसी ऊपर आपको लिख भी देती हूँ कि भाई 6 to 8 की वर्कशीट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वर्कशीट 6 to 8 है। ये वर्कशीट सिर्फ क्लास 6 के लिए है और इंग्लिश मीडियम में है, ज्योग्राफी टॉपिक है, वर्कशीट नंबर 2 है। जो वीकली आपकी वर्कशीट आ रही है उनमें जो सब्जेक्ट वाइज है वो ये एक सब्जेक्ट है एसएसटी का, मीन्स कि आपको एसएसटी की कॉपी में इसको करना है। ठीक है, और जो 6 to 8 की इकट्ठे आती है वो आप देखिए किस टॉपिक के सब्जेक्ट में मैच करता है, उसी में आप उसको कर सकते हैं। वैसे हम बताते भी रहते हैं उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है अर्थ इन द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ। ठीक है, द अर्थ सोलर सिस्टम जो है जिसके अंदर सन आता है, सन के चारों तरफ हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, मतलब घूमते हैं। चलिए पिक्चर से हम आपको समझाते हैं, पहले थोड़ा सा जूम करके। ये देखिए, आप ये इसको जूम कर देते हैं हम। ठीक है, इसको हम जूम कर रहे हैं। सन दिख रहा है आपको? तो ये सन के चारों तरफ क्या हो रहा है, ये एक प्लैनेट है, ये इस अपने पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। उसके बाद ये प्लैनेट है, ये भी अपने पाथ पे है। फिर हमारी अर्थ है, ठीक है, फिर दूसरा प्लैनेट है, और उसके बाद ये देखिए एस्ट्रॉयड के बाद ये बीच में ये छोटे 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 एस्ट्रॉयड है जो इस पाथ पे रिवॉल्व करते हैं। सब सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। ये एक पार्ट दिखा रखा है, अगर इसको पूरा सर्कल कर दिया जाए तो ये सर्कुलर या जो ओवल शेप में वैसे एक पाथ है इनका फिक्स, उसमें ये रिवॉल्व करते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम में कौन कौन है बताइए? सोलर सिस्टम में है सन, हमारी अर्थ, और बताइए और क्या है? सन है, अर्थ है, मरकरी है, वीनस है, मार्स, ये सारे सारे प्लैनेट है। मीन्स कि हमारा एक सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, कुछ एस्ट्रॉयड्स हैं, ये सारे मिला के हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो पढ़ते हैं सोलर सिस्टम। सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स, जो बाकी प्लैनेट के सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट मतलब मून, जैसे हमारे अर्थ की सैटेलाइट है, मून है, चांद है। तो और किसके कितने कितने चांद हैं हम अगर कहें, तुलना करें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो उसको बोलते हैं सैटेलाइट्स। ठीक है, पृथ्वी के कितने सैटेलाइट है? 1। ऐसे ही हर किसी के 1, जरूरी नहीं कि 1 हो, 2, 3, मतलब मोर भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सन को मिला के, प्लैनेट को, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स, और हमने क्या पढ़ा, कैलेस्ट्रियल बॉडी है जिसे एस्ट्रॉयड बना, तो इन सबको मिला दिया जाए, मेटेरोइड्स को भी मिला दिया जाए, ये भी छोटे छोटे पत्थर होते हैं, गोले पत्थर पत्थर टाइप के, इन सबको मिला के सोलर सिस्टम बनता है। तो इस तरह के पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं। ये तो सिर्फ एक सोलर सिस्टम है जिसमें हम रहते हैं, इसलिए हमें ये पता है कि हम यहाँ पे हैं। ठीक है, उसमें भी अर्थ में रहते हैं हम लोग, सोलर सिस्टम में अर्थ में रह रहे हैं, अर्थ पे रह रहे हैं, और ऐसे पता नहीं कितने सोलर सिस्टम है बच्चों, बहुत सारे हैं। तो वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली, इसको हम सोलर फैमिली भी कह सकते हैं। जैसे अपने घर में हेड होता है ना, आपके घर में कौन हेड होते हैं? मम्मी पापा में से पापा होते हैं या दादाजी होते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से सोलर सिस्टम का भी हेड है जिसका नाम है सन। सन, ठीक है, सबका हेड है, यानी ये सबको चलाता है अपने अकॉर्डिंग। तो सन क्या है, पहले हम सन जान लेते हैं। सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सेंटर सन होता है। इट इज ह्यूज, बड़ा होता है, और बहुत ज्यादा गर्म होता है, बहुत हॉट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें गैसेस होती हैं। इसके अंदर बच्चों हाइड्रोजन गैस होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। जब वो बर्न होती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, और इसी वजह से ये हॉट एंड चमकता धमकता हुआ नजर आता है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। जो सोलर सिस्टम है हमारा, उसको हीट और लाइट का मेन सोर्स कौन है? यही है। कौन? सन। यानी सन से सबको हीट और लाइट मिलती है। सन के बारे में पता चल गया। हमारे सोलर सिस्टम का जो मुखिया है, हेड है, वो कौन है? हेड ऑफ द सोलर सिस्टम, ये बोलते हैं। हेड ऑफ द फैमिली कौन है? हेड ऑफ द सोलर सिस्टम सन है। नाउ प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स। पहले 9 थे बच्चों, प्लूटो भी था, लेकिन अब प्लूटो को जो प्लैनेट की डेफिनेशन है उससे वो बाहर हो चुका है, तो इसीलिए वो 9 प्लैनेट में नहीं है। तो अब कितने प्लैनेट है बच्चों? अब है 8 प्लैनेट। कितने हैं? 8। तो उसको अगर हम सन के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सीरियल वाइज देखें, यानी सबसे पास से लेकर दूर तक, सन के सबसे पास से लेकर दूर तक, तो सीरियल से लगा मरकरी, वीनस, अर्थ,
मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। लास्ट में प्लूटो आता था, अब नहीं आएगा। ठीक है, तो मरकरी, एम फॉर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक, याद हो जाएगा। लाइन से याद रखना है आपको, ये मेन काम है आपके लिए कि इसको आपको याद रखना है लाइन से। कैसे याद रखना है, ट्रिक बना के करना है, कैसे करना है वो आप सोचेंगे। तो सबसे नियरेस्ट कौन सा है? मरकरी। सबसे नियरेस्ट है मरकरी, किसके? सन के नियरेस्ट। द नियरेस्ट जो प्लैनेट है सन के वो कौन है? मरकरी है, ये क्वेश्चन पूछेंगे। और वीनस जो है, वीनस अर्थ का ट्विन कहते हैं, जुड़वा जानते हैं? ट्विन में होता है जुड़वा, मतलब सेम हूबहू शकल का बोलते हैं ना उसको। क्यों जुड़वा, क्यों ट्विन कहते हैं? क्योंकि जो इसका साइज है और शेप है वो बिल्कुल सिमिलर है अर्थ से बिल्कुल मिलता जुलता है, साइज और शेप में ये बराबर है लगभग। तो हमने अभी पढ़ा अपने सोलर सिस्टम में सन के बारे में जाना, और किसके बारे में जाना बच्चों? प्लैनेट के बारे में जाना, अपने सोलर सिस्टम के बारे में जाना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है आपको, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करते हैं। इसको हमने इरेज कर दिया। क्यों इरेज कर दिया? क्योंकि अब हम क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू सन? बताइए कौन सा था? सन के नज़दीक कौन सा था? तो हमने पढ़ा था ना, मरकरी था। मरकरी देखिए, और यहाँ फिगर में आपको नज़र भी आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो मरकरी जो है वो नियरेस्ट टू द सन है, ये आर है। What is the ultimate source of heat and light for solar system? कौन है अल्टीमेट सोर्स? सन। कौन है? सन। तो आप लिख देंगे सन या द सन, जो भी है। तो ये अल्टीमेट सोर्स है। ठीक है, नाउ बताइए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम्स ऑफ ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। तो सारे जो 8 प्लैनेट है वो यहाँ से यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। बिल्कुल लाइन से आप लिखेंगे इसको, ऐसे ही बिल्कुल सेम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, इसलिए हमने नीचे नहीं लिखा, आप यहाँ से उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज वीनस कंसिडर अर्थ ट्विन? ट्विन क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर भी आपके सामने है। देखिए, वीनस को अर्थ के ट्विन कहते हैं क्योंकि इसका साइज और शेप अर्थ के बिल्कुल बराबर। तो यानी ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, हमने आपको इसी में लगवा दिया है। तो इसको ये जो मैं येलो अंडरलाइन कर रही हूँ, ये 4 का है और ऊपर वाला 3 का है। तो सीरियल से बताने हैं आपको ग्रहों के नाम, अर्थ के जो प्लैनेट्स हैं उनके नाम, और आपको ये बताना है कि अर्थ का ट्विन जो है वेनस है, क्यों है। तो ये हमने सारे आंसर कर लिए हैं। क्लियर हो गया आपको? नाउ अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है तो ज़रूर आप वो कीजिएगा, क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप ये बताइए कि सन के सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है? सबसे दूर, फारदेस्ट 8 ही प्लैनेट है, ध्यान रखना है आपको। इस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा, आपका कमेंट में जरूर पढ़ूंगी, इंतजार रहेगा। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।